बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि और बरकतुहू। इस वीडियो में एक सच्ची इस्लामी घटना का जिक्र किया जा रहा है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत और रूहानी हकीकत की एक हस्सी मिसाल देखने को मिलेगी। ये कहानी आपको ये बताएगी कि कैसे अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी चीज नहीं हो सकती और जिन्नात की खौफनाक ताकतें किस तरह अल्लाह के फैसले के सामने आजिज हो जाती हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इंसान को अपनी इबादत और अल्लाह ताला की पनाह में रहना चाहिए ताकि वो शैतानी वसवसों और जिन्नात की मुदाखलत से महफूज रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अल्लाहु ताली हमें अपनी हिफाजत में रखे और हमारी हदायत की रहनुमाई करे। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम यूसुफ था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते यूसुफ थक गया था। वह कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा और बढ़ गया और वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसे हैरानी हुई क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन एक शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। ये वाकया हमें बताता है कि हम चाहे जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमारे ईमान को और मजबूत करने के लिए होती हैं। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। यूसुफ दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। यूसुफ की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में इंसान सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा, शरीफ, ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जौहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो यूसुफ ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। यूसुफ ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम यूसुफ है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो यूसुफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो यूसुफ बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वह आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। यूसुफ ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही यूसुफ मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। यूसुफ ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। यूसुफ की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और यूसुफ के सामने रखा। यूसुफ ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा, हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोल के, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। यूसुफ ने कहा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उन्हें दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे। खुदा बख्श के जाने के बाद यूसुफ कमरे में गया
और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का आंगन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की आंगन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही यूसुफ ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई और लिहाजा घबराकर यूसुफ ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ महीनों में ही यूसुफ की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद यूसुफ ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वह सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद यूसुफ अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता, अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मिजाज जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते यूसुफ की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। यूसुफ मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वह कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे हंसी को आकर देखो। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वह अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। यूसुफ खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे यूसुफ ने पहले दिन खिड़की से देखा था। यूसुफ की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। यूसुफ को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद यूसुफ ने हंसी के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। यूसुफ ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। यूसुफ इलाज कर ही रहा था कि हंसी के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? यूसुफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। यूसुफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वह जिन्न बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। यूसुफ बोला, हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हंसी को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हंसी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, यह अच्छा नहीं किया तूने। इसके बाद यूसुफ हंसी की तरफ बढ़ा और कहा, तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। खुदा बख्श ने कहा, मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो यूसुफ ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर यूसुफ ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। यूसुफ ने कलम को जाफरान में डुबो दिया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद यूसुफ ने यह ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दे दिया और कहा, इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हंसी के सीधे बाजू पर बांध देना। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद यूसुफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हंसी भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो यूसुफ ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हंसी की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों उन जिन्हों ने मेरा घर देख लिया है। पहले हंसी पर जिन्न आया था और अब नूरा पर। तो यूसुफ ने कहा, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी नूरा पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी मां ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद यूसुफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वह वजीफे करने लगा। नमाज के बाद यूसुफ ने कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा, यह ताबीज चमड़े में सीकर नूरा के सीधे बाजू में बांध देना। यह कहकर यूसुफ ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन यूसुफ मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा हंसी बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी।
यूसुफ दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। नूरा की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये नूरा की सास है और यह इसका मंगेतर है। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वह जिन्नजादी यकीनन नूरा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह नूरा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। नूरा से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया। इसके बाद यूसुफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफे पढ़ता रहा और उसे कहने लगा, तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली, शादी वह भी इस लड़की से? भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में नूरा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में नूरा के माँ बाप नूरा से डंडा छीनकर उसे काबू करने में लगे और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद नूरा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। नूरा के माँ बाप परेशान हो गए। यूसुफ ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। यूसुफ परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिन्नजादी कितनी ताकतवर है, जो उसके वजीफे के बाद भी नूरा पर कब्जा जमाए बैठी है। यूसुफ के जाइली वजीफे का भी उस जिन्नजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि नूरा पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह यूसुफ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हंसी भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहिब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। यूसुफ जब उनके घर पहुंचे तो नूरा की मां ने कहा, बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? एक जिन्नजादी का उसका पीछा छोड़ देगी? यूसुफ ने कहा, आप फिक्र न करें, ये जिन्नजादी जल्दी नूरा का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह ताला की हिफाजत हो। फिर नूरा की मां ने कहा, बेटा मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? यूसुफ बोला, अम्मा फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर जानता है, और यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर नूरा के कमरे का दरवाजा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वह जिन्नजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद यूसुफ को उस पर शक हो गया था, क्योंकि यूसुफ भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसलिए यूसुफ आहिस्ता से चलता हुआ नूरा की चारपाई के पास आया और नूरा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वील कर रही थी। यूसुफ चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक नूरा को देखता रहा और फिर बोला, नूरा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नजादी नहीं है, मुझे मालूम है। यूसुफ की बात सुनकर नूरा खामोश हो गई और यूसुफ को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? यूसुफ ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो नूरा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। यूसुफ ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। नूरा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। यूसुफ ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे साधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? नूरा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन अब तेरा क्या होगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गया है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है। यह सुनकर नूरा कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन्नजादी का कब्जा नहीं है। यूसुफ ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। यूसुफ बोला, क्या मतलब है तेरा? यूसुफ सब कुछ समझ तो गए थे, लेकिन अनजान बन रहे थे। यूसुफ ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गए। नूरा की मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? यूसुफ ने कहा, जी
बहुत ही जल्दी जिन्नजादी नूरा का पीछा छोड़ देगी। नूरा की माँ परेशान थी कि अब इससे शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है और आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिन्नजादी है और दूल्हे को यह मार डालेगी। इतने में नूरा की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? यह सुनकर यूसुफ ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन सी मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? यूसुफ ने कहा, फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उन्हें ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। यूसुफ ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। खुदा हाफिज।